नमः शिवाय। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्म फल दाता, न्याय के देवता शनिदेव माने जाते हैं, जो कि 22 फरवरी 2025 को अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में अस्त होने वाले हैं। तो इसका कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव मिलने वाला है, तो देखिए 22 फरवरी 2025 को दिन में 11:23 पर शनिदेव कुंभ राशि में अस्त होंगे और 9 अप्रैल 2025 तक ये अस्त अवस्था में रहने वाले हैं। शनिदेव के अस्त होने से जहां कई राशि वाले जातकों के जीवन में मुश्किल परिस्थितियां और चुनौती निर्मित होने वाली है, वहीं कई राशि वाले जातकों के जीवन में लाभ भी मिलने वाला है। ऐसे में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में क्या प्रभाव मिलेगा, इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों की चंद्र राशि के ऊपर यह फलादेश आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो देखिए, शनिदेव के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, सभी नवग्रहों में शनिदेव को न्यायाधीश का दर्जा प्राप्त है। शनि को आयु, दुख, रोग, पीड़ा, विज्ञान, तकनीकी, खनिज, सभी प्रकार की नौकरी और आजीविका का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर शनि का व्यापक प्रभाव होता है। एक राशि में शनिदेव 2.5 साल तक गोचर करते हैं और सभी राशियों का एक चक्र पूरा करने में ये 30 वर्ष का समय लगाते हैं। सूर्य के जब भी नजदीक परिक्रमा करते हुए कोई भी ग्रह पहुंचता है तो अस्त हो जाता है और अपना प्रभाव क्षेत्र और अपने कारक प्रभावों में कमी ग्रह की हो जाती है। तो देखिए 22 तारीख को शनिदेव 15 डिग्री सूर्य के नजदीक पहुंचने वाले हैं। तो सूर्य के आभा मंडल के द्वारा शनि का जो आभा मंडल है वो लुप्त होने वाला है, इसलिए शनिदेव अस्त हो रहे हैं। व्यक्ति के जीवन में अगर शनि प्रभावी हो, जन्म कुंडली में प्रभावी हो, तो देखिए करियर में ग्रोथ देने का काम करते हैं। कुंडली में शनि अगर बलवान अवस्था में विराजित हो तो जनता से जुड़े हुए कामों में सफलता व्यक्ति को मिलती है। बलि शनि के प्रभाव से कई भवन, कई भूमि और कई वाहन का योग जातक के जीवन में बनता है। लेकिन अगर ये कमजोर और पीड़ित अवस्था में कुंडली में ही विद्यमान हो तो फिर कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। शनिदेव अगर कमजोर अवस्था में विराजित हो तो व्यक्ति को असाध्य रोग देते हैं, जैसे कैंसर, पैरालिसिस, जुखाम, अस्थमा, लकवा। ये सभी घातक बीमारियां जो हैं उस शनिदेव के दुष्प्रभाव से जीवन में देखने के लिए मिलती है। तो भाई हम आपको बताते हैं कि कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा परिणाम मिलने वाला है। जानकारी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो कन्या राशि वाले जातकों, शनि आपके पंचम घर और आपके 6वें भाव के स्वामी माने जाते हैं। ये 6वें भाव में ही अस्त होने वाले हैं। कुंडली के 6वें घर से रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमेबाजी और कंपटीशन के बारे में विचार किया जाता है। तो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में शनि के अस्त होने से मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। सबसे पहले कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कार्य क्षेत्र में बड़ी बुलंदी मिलने वाली है। कुंडली के 6वें घर में कोई भी ग्रह मौजूद होता है, खास तौर से शनि ग्रह अगर मौजूद हो तो अस्त होना या पाप प्रभाव में होने पर भी बुरा परिणाम नहीं देते हैं। तो इस समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों का कर्म क्षेत्र बेहतर रहने वाला है। यदि आप शनि जन्य क्षेत्रों में कोई भी काम कर रहे हैं, आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, कंस्ट्रक्शन, खनिज, लोहा, लकड़ी से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, या जो भी कन्या राशि वाले जातक ऑटोमोबाइल के सेक्टर में जुड़ाव रखते हैं, ड्राइवर हैं, उन कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में बड़ी सफलता मिलने वाली है।
उसके साथ साथ कन्या राशि वाले जातकों के द्वादश भाव से शनिदेव का संबंध बनने वाला है। द्वादश भाव को देखेंगे तो कन्या राशि वाले जातकों का खर्चा बढ़ाने वाले हैं। इस समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों को आर्थिक समन्वय बनाकर चलने की आवश्यकता जीवन के सभी क्षेत्रों में रहने वाली है। शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी, इनमें यदि आप धन का निवेश करना चाहते हैं तो कन्या राशि वाले जातकों को सोच विचार कर ही इन्वॉल्व होने की आवश्यकता रहने वाली है। छठवें घर में प्रभावी रहेंगे तो 29 तारीख तक आपके जीवन में कर्जों से निजात देने वाले हैं। जब तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में मौजूद हैं तब तक कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में लाभ और सफलता देने का काम करने वाले हैं। जिन कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में पिछले समयावधि से ही कोई लंबा कर्जा बना हुआ है, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कर्जों से निजात आपको मिले तो शनि का जो ये प्रभाव है 29 तारीख तक का, इसमें आपके जीवन में कर्ज मुक्ति की संभावना भी बनने वाली है। उसके साथ साथ कन्या राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं कि 29 तारीख को शनिदेव षड ग्रही युति बनाने वाले हैं, क्योंकि 6 ग्रह मीन राशि में इकट्ठा होंगे और 29 मार्च 2025 को शनि अपना परिवर्तन भी करेंगे और मीन में जाने वाले हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों को रिश्तों के मामले में सावधानी बरतने की जरूरत रहने वाली है। यदि आपका जुड़ाव वैवाहिक जीवन में है तो देखिए सभी ग्रह आपके सप्तम घर में रहेंगे और सप्तम घर में कई ग्रह पापी ग्रहों का होना और शनि का सूर्य के साथ युति बनाकर होना, यह आपके जीवन में वैवाहिक रिश्तों में वैचारिक मतभेद निर्मित करा सकता है। इसलिए जिन कन्या राशि वाले जातकों का जुड़ाव प्रेम जीवन में है या वैवाहिक जीवन में है, दोनों जगह पर कन्या राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। जिन कन्या राशि वाले जातकों का जुड़ाव एजुकेशन सेक्टर में है, देखिए पंचम घर के भी स्वामी बनते हैं। पंचम घर आपके जीवन में आपकी एजुकेशन को दर्शाता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों को अपनी संगति का ध्यान देने की जरूरत रहने वाली है। शनिदेव सूर्य के साथ युति बनाकर गोचर करने वाले हैं। तो यदि आप इस समयावधि में नेगेटिव मित्र मंडलियों के साथ रहने का प्रयास करते हैं, इससे आपकी शिक्षा बाधित हो सकती है। दूसरा, कन्या राशि वाले जातकों को नेगेटिविटी से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। मन में नकारात्मक विचारधारा को लेकर यदि आप चलते हैं तो आपको दुष्प्रभाव शिक्षा में मिल सकता है। इसलिए पॉजिटिविटी ज्यादा इन्वॉल्व करके चलने की आवश्यकता रहने वाली है। पंचम घर आपके जीवन में संतान को रिप्रेजेंट करता है। तो जब तक ये कुंभ में रहेंगे यानी 29 मार्च तक, तब तक आपके जीवन में विशेष रूप से संतान के लिए समय बेहतर है। लेकिन अस्त अवस्था में जब 29 तारीख को ये मीन में जाने वाले हैं और सप्तम घर में जाएंगे तो संतान को लेकर भी कन्या राशि वाले जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। इस समयावधि में संतान की सेहत को लेकर भी ध्यान देने की जरूरत रहेगी और संगति के ऊपर भी, संतान के ऊपर आपको नजर रखने की जरूरत भी रहने वाली है। अगला परिणाम, कन्या राशि वाले जातकों की प्रगति जीवन में बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली है, क्योंकि सप्तम घर में जाएंगे तो आपकी राशि को देखने वाले हैं, तो आपके व्यक्तित्व में आकर्षण देने का काम करने वाले हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों को जीवन में मान सम्मान के अवसर भी मिलेंगे और ग्रोथ के अवसर भी जीवन में मिलने वाले हैं। इस प्रकार का परिणाम कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। अब हम आपको धार्मिक उपाय बताने वाले हैं, जिसको यदि आप करते हैं तो समय आपके लिए ज्यादा बेहतर परिणाम देने वाला है। शनिवार के दिन गुलमोहर की जड़, इसको नीली भी बोलते हैं, नीली एक पौधा है, इसके जड़ यदि आप अपने घर में लाते हैं, स्थापित करते हैं तो आपके जीवन में बेहतर स्थिति रहने वाली है। दूसरा, कन्या राशि वाले जातकों को 7 मुखी रुद्राक्ष यदि आप धारण करते हैं तो भी आपको शनि अस्त का बुरा प्रभाव नहीं मिलने वाला है। तीसरा धार्मिक उपाय, कन्या राशि वाले जातकों को हनुमान चालीसा का पाठ करना बेहतर परिणाम देने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी
कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।